हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत सर में और मैं हूं आपका अपना प्रशांत सर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का सबसे पहला अध्याय अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स अध्याय 1 जो कि गणित का पहला चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस चैप्टर को पढ़ने से हमारे लगभग बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आप 100 में से 100 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल पर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उसकी गणित हम यहाँ पे पूरी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वास्तविक संख्याएं, जो हमारा पहला चैप्टर है। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले आपको कुछ अन्य हेडिंग्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि इनका सीधा संबंध वास्तविक संख्याओं से ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। सामान्य भाषा में कहें तो गिनती 1, 2, 3, 4, 5 जो बचपन से हम गिनती पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं गिनतियों को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण पूर्ण मतलब पूरी संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4। यहां पे कोई भी संख्या दशमलव में या भिन्न के रूप में नहीं होगी। बस पूर्ण संख्या में आपने ये ध्यान देना है कि ये प्राकृतिक संख्याओं से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें शामिल जीरो किया जाता है। यानी कि जो गिनती हम पढ़ रहे थे 1, 2, 3, 4, उसी में हम जीरो को शामिल कर लेते हैं। अगली हेडिंग है पूर्णांक। पूर्णांक देखिए नाम से ही पता लग रहा है, पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स। और जो इंटीजर्स होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। यानी कि पॉजिटिव वाले सारे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नेगेटिव वाले सारे नंबर 1, 2, 3, 4 माइनस, लेकिन ये सारे माइनस में होंगे, -1, -2, -3, -4 और साथ ही इनके जीरो। तो इसे हम कहते हैं पूर्णांक। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। अब अगर बात करें अगली हेडिंग की, तो अगली हेडिंग हमारी आ जाती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पर P व Q पूर्णांक है, यानी कि P व Q पूर्णांक है। पूर्णांक, ये पूर्णांक यानी कि इन नंबर्स में से P और Q की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं इसका। परिमेय संख्या एग्जाम्पल हो गया इसका। जैसे अब हम परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल को, जैसे P/Q की जगह पे P और Q है ना, तो ऊपर भी कोई नंबर भर देंगे, कुछ भी भर सकते हैं आप इसमें से। माइनस वाला भी भर सकते हैं, प्लस वाला भी भर सकते हैं। मान लीजिए मैं 3 भर रहा हूं, 3/4, नीचे मैंने 4 भर दिया। ये पसंद नहीं आया, चलो ऐसे देख लेते हैं कि ऊपर हम 11 और नीचे 9 लिख सकते हैं। हम सामान्यतः 1/7, 5/7 इस तरह के कोई भी नंबर, चाहे बड़े नंबर हो जैसे 101/11, 500/700, कुछ भी नंबर ऐसे लिख सकते हैं। अब इनमें हम किसी भी परिमेय संख्या को लिखते हुए छोटे नंबर को ऊपर और बड़े नंबर को नीचे लिख सकते हैं, बड़े नंबर को ऊपर, छोटे नंबर को नीचे लिख सकते हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम ध्यान दें, क्या एक सामान्य नंबर जैसे कि 2 या 5 या 6 या 7 या 8, क्या ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी? तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि कोई भी संख्या हो उसके अपॉन में हमेशा 1 रहता ही है। तो इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी संख्याओं को भी हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। सबसे जरूरी ध्यान देने वाली बात यहां पे क्या है कि आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब भी हम P/Q के रूप में किसी संख्या को लिखते हैं
तो नीचे Q डज नॉट जीरो है, यानी कि अब हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस छोटे सी मीनिंग का मतलब क्या है कि Q का मान शून्य नहीं हो सकता। Q देखो ऐसे लिखा गया है ना, Q बराबर जीरो करके बराबर को काट दिया गया है, बराबर को काट दिया गया है, यानी कि Q किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। Q किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। यानी कि हम जैसे यहां पे ऊपर तो कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 8 लिख दिया, लेकिन नीचे जीरो कभी भी नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से हमारी परिमेय संख्याएं P अपॉन Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। बस इसकी शर्त यह है कि कभी भी नीचे हमारा शून्य नहीं आएगा। अब अगली हेडिंग हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वे क्या कहलाएंगी, अपरिमेय। यानी कि वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है अपरिमेय कहलाती हैं। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको लिखा जा सकता है वो तो परिमेय हो गई, और जिनको नहीं लिखा जा सकता उनको ही हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण हम यहां देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, इसके कुछ उदाहरण किस प्रकार से होंगे, जैसे अंडर रूट वाले नंबर्स, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 11, अंडर रूट 19, ये सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें यदि कोई पूर्णांक, जैसे कि 5 में से पूर्णांक इन अपरिमेय संख्याओं के साथ जुड़ रहा हो, घटाया जा रहा हो या गुणा किया जा रहा हो या फिर भाग दिया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में भी जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वे सभी अपरिमेय संख्याएं ही कहलाती हैं। अब यहां पर सबसे जरूरी बात, अगर आपने यहां तक ये वीडियो देख लिया है तो अगर आप इसको और थोड़ा सा मुश्किल से 5 मिनट और देखेंगे ना, तब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे एग्जाम का क्वेश्चन यहां पे हमें मिल जाएगा। हमारा एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि एमसीक्यूज में आपको ऐसे क्वेश्चन देगा कि बताइए क्या पाई अपरिमेय संख्या है, या आपको 4 ऑप्शन देगा और कहेगा कि इनमें से छांटिए कि कौन सी दी गई संख्या अपरिमेय है। तो आप याद रखेंगे, ये हमेशा आप क्या करेंगे, याद रखें, MCQ, MCQ का क्वेश्चन है कि पाई, याद रखें कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां पे हमारा एग्जाम का एक नंबर पक्का हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन ही आने वाले समय में हम पढ़ते रहेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हम वास्तविक संख्याएं, यानी कि जो हमारे चैप्टर का नाम दिया गया है वास्तविक संख्याएं। सामान्य भाषा में अगर हम कहें एक लाइन में खत्म करना हो तो परिमेय संख्या, यानी कि सभी परिमेय संख्या जिन्हें अपॉन में लिखा जा सकता है, प्लस सभी अपरिमेय संख्या, यानी कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उन सबको जोड़ के, या उन सबको जोड़ लिया जाए, या उन सबको मिला लिया जाए, यह शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा, उन सबको मिला दिया जाए, ठीक है। तो जो भी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स कहलाती हैं। एक बार और समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो भी संख्याएं बनती हैं उन सभी को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए अंडर रूट वाले जितने भी नंबर्स होंगे, साथ ही बटे वाले यानी कि भिन्न के रूप में जो भी नंबर्स होंगे, साथ ही पूर्णांक के रूप में जितने भी नंबर्स होंगे, उन सभी को आप रियल नंबर कह सकते हैं। इसमें जीरो को भी शामिल किया जाएगा। चलिए अब हम अगली हेडिंग देखते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को समझने के लिए
हम इसका भी उदाहरण ही ले लेते हैं, जैसे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़िएगा। वे संख्याएं जो अपने अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती। वे संख्याएं यानी कि ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो अपने अतिरिक्त यानी कि उनको, उनके अलावा कोई और नंबर भाग दे ही नहीं सकता। यानी कि ऐसे नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7, ये और भी बहुत सारे हैं, जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया और 29। ये सभी संख्याएं इस तरह की संख्याएं हैं कि इनमें अपने अतिरिक्त किसी और नंबर का भाग नहीं जा सकता। तो ऐसी संख्याओं को ही हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि अभाज्य संख्याएं वो हैं किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आइए अब हम इन हेडिंग्स को भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं और इसके बाद अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। अगली हेडिंग आती है भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो अपने अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, किसी दूसरे नंबर से भी विभाजित हो जाती हैं। अब ये जो शब्द आ रहा है विभाजित, इसका मतलब होता है कि भाग चला जाना। जैसे अगर यहां पे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण लिया गया है 4, 6, 12। 4, 6 और 12, यानी कि अगर हम 4, 6, 12 की बात करें तो इनमें क्या होगा? 4 से तो 4 में भाग जाता ही है, साथ ही 2 से भी भाग जा सकता है। तो आप समझ में आया? यानी कि 4 और 2 नंबर हो गए ना ऐसे, जिससे इसमें भाग जा रहा है। किसी और संख्या से भी भाग जा सकता है, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 से भी आप 6 में भाग दे सकते हैं, 3 से भी आप 6 में भाग दे सकते हैं, 2 से भी आप 6 में भाग दे सकते हैं। यानी कि 3 नंबर ऐसे हैं, 6, 2 और 3, जिनसे आप क्या कर सकते हैं? इस 6 में भाग दे सकते हैं। इसी प्रकार से 12 में भी आप एक के अतिरिक्त कई संख्याओं से भाग दे सकते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें किसी और संख्या से भी भाग चला जाता है या विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अगली हेडिंग आती है सम संख्याओं। सम संख्याएं बहुत आसान है, हमने 6th, 7th, 8th में भी इसको अच्छे से कई बार पढ़ा होगा। वे संख्याएं जो केवल 2 से विभाजित होती हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो केवल किससे विभाजित हो? 2 से। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 12 ETC, यानी कि यही सब वो नंबर जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाएं। ऐसे नंबर जिनमें हम 2 से भाग देंगे तो उनमें 2 से भाग चला जाएगा। यानी कि वे संख्याएं जो केवल 2 से विभाजित होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है हमारी विषम संख्याएं। अब ये विषम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या का बिल्कुल विपरीत। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं 5, 7, 9, 11 ETC, यानी कि ऐसे नंबर जिनको आप 2 से भाग देने पे पूरी तरह से नहीं काट सकते, ऐसे नंबर को हम विषम संख्या कहते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट हेडिंग इसी तरह की आती है, उसके बाद हम अपने चैप्टर पे चलेंगे। अगली हेडिंग होगी सह अभाज्य
संख्या। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं को पढ़ने के बाद एक अन्य संख्या हम समझते हैं सह अभाज्य संख्याएं। अगर इसको हम एक लाइन में समझे, सिर्फ एक लाइन में समझें, तो जिसमें या ऐसी संख्याएं जिनमें HCF एक आता है। एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं इसको। एग्जाम्पल, जैसे हम यहां पे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सह अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल 8 व 9। अगर हम 8 व 9 की बात कहें तो ये दोनों ही संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कारण क्यों कहलाएंगी? जैसे अगर हम 8 के फैक्टर करें, 8 के फैक्टर यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 से काटा, 2 के टेबल को हम तब तक पढ़ेंगे जब तक 8 ना आ जाए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, या 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब 4 लाना है, 2 दूनी 4। अब 2 एकम 2। इसको हम विस्तार से भी आगे पढ़ेंगे, तो अभी आप इसको जनरली सामान्य रूप से देख लीजिए। जैसे यहां पर 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरह से अगर हम 9 के फैक्टर करें तो 9 के फैक्टर होंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि 9 बराबर 3 गुणा 3। अब आप यहां देख सकते हैं कि 8 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 है, जबकि 9 के फैक्टर 3 गुणा 3 है। इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, कोई भी अंक कॉमन नहीं है, यानी कि इसमें 2 2 2 आ रहे हैं, इसमें 3 3 है, तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर हम कहें तो हम ये समझते हैं कि इसमें 1 तो कॉमन होगा ही, इसमें भी 1 तो हम लिख ही सकते हैं। 3 1 जा 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 1 जा 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इस संख्या और इस संख्या में केवल एक हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? 1 है। तो ऐसे नंबरों को ही हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप 15 व 16 भी ले सकते हैं। अगर आप 15 के फैक्टर करें तो 3 गुणा 5, और जबकि 16 के फैक्टर करें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहां पर इन दोनों ही संख्याओं में कोई भी अंक कॉमन नहीं है। कॉमन वो संख्याएं होती हैं जो दोनों ही नंबर्स में दिखाई दे। जैसे कि यहां पर 3 और 5 दिखाई दे रहा है, जबकि यहां सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है। अब हम इस 5 को गुणा 1 लिख सकते हैं और इस 2 को भी गुणा 1 लिख सकते हैं। यहां पर गुणा 1 लिखने से हमारे नंबर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर हम इसको देखें तो हमारा रियल नंबर वही रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद भी। तो हम कह सकते हैं यहां पर केवल एक ही ऐसा नंबर है जो HCF आएगा, यानी कि दोनों में कॉमन होगा। अब इस चैप्टर का हमने यहां पर पूरा लगभग जितना भी इंट्रोडक्शन था इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स और क्वेश्चंस को लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।